से साहिबान साहब निकले कैसी भोली भाली सरस माता जैसी बनी ठाड़ी है। लोग उसी की हंसी करने में लगे हुए, स्वयं को नहीं देख रहे हैं, स्वयं पे विचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन खिल्लियां उगाने में कमजोर नहीं पड़ रहे। जवाब दिया, हम देख रहे हैं कि मूर्तियां रात दिन टूटेंगी, मंदिर में बधिक दिखाएंगे। बोलो जब ऐसी नाथ दशा होगी हम कौन दिशा को जानेंगे। तो एकदम से राजा परीक्षित जी बोले, इसका मतलब ये कोई और नहीं, यही कलयुग। बोले बस महाराज यही कलयुग है, और इसका युग इतना परेशानी के लिए आगे मुसीबत का एक पहाड़ बनकर के तैयार हो रहा है। मुसीबत का, हाँ। परीक्षित बोले तो हम जब मुसीबत ही को खत्म कर दे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। परीक्षित जी ने सोचा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तलवार निकाली। और कलयुग बड़ा होशियार था, कलयुग ने भी सोचा कि भाई ये राजा है, पूरा अधिकार है, हम कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन कलयुग भी बड़ा होशियार था, एकदम से आगे बढ़कर के राजा परीक्षित ने जैसे ही म्यान से तलवार निकाली और बोले इसे खत्म कर देंगे, आगे बढ़कर के कलयुग बोला, महाराज पहले मेरी एक बात सुनते चलो। मार बेसिक देना, और जैसे चरणों को स्पर्श किया, कहते हैं अपरिचित इंसान से कभी भी पैर नहीं छुपाने चाहिए। जानते क्यों? क्योंकि यदि गुणवान है तो तुम्हारे अंदर गुण आएंगे, और यदि कोई अवगुणी है तो उसके अंदर के जो अवगुण रूपी कीटाणु है वे तुम्हारे शरीर को टच करते ही वो सारे तुम में प्रविष्ट हो जाएंगे। परीक्षित जी अभी मारने के लिए संकल्प कर रहे थे कि मार देंगे, रखेंगे नहीं, ये प्रण कर रहे थे। लेकिन जैसे ही चरण स्पर्श किए, तो जब उसने कहा कि मेरी एक प्रार्थना सुनते चलो, तो रुक गए। और जहां रुके तो समझ लो मतलब पूरा हिसाब किताब ही बदल गया। राजा परीक्षित कहने लगे, क्या कहना चाहते हो? कलयुग बोला, महाराज आप हमें मार दो, हमें मरने का गम नहीं है, लेकिन तुमसे हम पूछना ये चाहते हैं, आप नहीं जानते हो ब्रह्मा के बनाए हुए 4 युग हैं, और यदि आप हमें मार देंगे तो ब्रह्मा की पहले तो आंख टूट जाएगी। दूसरी बात यह है कि हम चारों भाइयों की उम्र अपनी अपनी है, जब 3 भाई पूरी उम्र भोग के गए तो हमें पहले क्यों मार रहे? क्योंकि सतयुग की उम्र 17,28,000 वर्ष की है, त्रेता की उम्र 12,96,000 वर्ष की है, द्वापर की उम्र 8,64,000 वर्ष की है, और कलयुग बोला मेरी उम्र थोड़ी सी, कितनी? 4,32,000 वर्ष की है, और बोले हमें मार दोगे तुम? परीक्षित बोले, तुम्हारे अंदर इतने अवगुण हो चुके हैं कि उन अवगुणों के लिए और कोई रोकने की व्यवस्था है ही नहीं, तुम्हें मारना ही उचित होगा। तो बोली नहीं महाराज, हमें अवगुण ही नहीं है, हमें गुण भी है। सतयुग त्रेता द्वापर में लोग हजारों वर्ष तपस्या किया करते थे, और फिर भी उन्हें भगवान की प्राप्ति नहीं होती थी। मन में कोई विचार कर लेते तो मनसा पाप लगता था, और कलयुग में सारे दिन तुम पाप करो, एक बार राम कहो तो पल में आराम मिलता है। और वो स्वामी जी